बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची से ऑन न्यूज़ की डिवीजनल ब्यूरो चीफ तनवीर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके जमान टाउन में डकैती की वारदात के दौरान नौजवान को गोली मारने के वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाले नौजवान सलमान वल्द रमीज़ अहमद को गोली बाएं जानिब लगी, जो दूसरी जानिब से निकल गई। वाक़े के बाद नौजवान के मामू ने इसे फौरी तौर पर इंडस अस्पताल की एमरजेंसी मुंतकिल किया, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि नौजवान मुबैना तौर पर मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश के दौरान फायरिंग का निशाना बना। थाना जमान टाउन के ASI तारिक हुसैन ने वाक़े की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम के घर का सुराग लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने अपना नाम और अपने मुबैना साथी का नाम सामीउल्लाह बताया है। पुलिस का कहना है कि वाक़ये में मुलव्वस दीगर अफराद के हवाले से भी तफ्तीश जारी है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुबैना डकैती और फायरिंग के वाक़ये में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। समीउल्लाह में गए थे मजाक में, ठीक है। WS में आए हम, सही है। मोबाइल बंदा दो चला रहा था, मैं मोबाइल छीनने का कोशिश किया था, पिस्टल ख़राब दिया था। करीम नाम का लड़का था जिसने पिस्टल दिया था, सही है। फिर हमसे गोली चल गई, जैसे चैम्बर किया गोली चल गया। आप वीडियो में भी देख सकते हो, गलती से मुझे चल गया, मैं घबरा गया था। फिर हम दोनों वहाँ से भाग गए, घर पे आ गए। वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। फिर करीम आया, उसने पिस्टल मांगा, मैंने उसको पिस्टल नहीं दिया। फिर दूसरा दिन भी आया, पिस्टल नहीं दिया। फिर दूसरा दिन उसी दिन ही मेरे घर पे रेड किया। फिर मुझे पकड़ा, फिर मैंने पिस्टल बरामद दिया, बंदे का नाम बताया, और जिस बंदे का पिस्टल था वो पहले रहता था कोरंगी। नाम क्या है उसका? करीम नाम है उसका, पंजाबी है, अम्मी उसका बंगालन। नहीं यार, ये सर ये एक ही दफा मजाक में हम दोनों चले गए। वो करीम आया था शादी में फायर मारने के लिए, उसने फायर किया, फिर ऐसे मजाक में हम दोनों चले गए। जी आप देख सकते हो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, जैसे चैम्बर के अचानक वो फायर हो गया। जी चलो ठीक है। दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। नौजवानों और बच्चों ने रास्तों को मेहनत से सजाया, पहाड़ियां बनाई। सियालकोट की फिजा जिक्र फजाइल और नातों से गूंजती रही। मजीद तफसील बताएंगे हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज सियालकोट में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद के हमरा किया। जुलूस का आगाज मस्जिद अबू हनीफा मरे कॉलेज रोड से हुआ। कोऑर्डिनेटर्स रही अमन कमेटी हाफिज असगर अली चीमा अमन कमेटी के अहदेदारान और जुलूस के मुंतजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी जुलूस के मौका पर शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआएं की गई। डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी जुलूस के इंतजाम का भी जायजा लिया। जुलूस के साथ पुलिस के अलावा रेस्क्यू 1122 शहरी दिफा सुथरा पंजाब का अमला भी मौजूद था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सभी ने भी लगाई गई थी। सियालकोट में सूबाई वज़ीर मेहनत व फराज़ी क़व्वत पंजाब मोहम्मद बिन शौला भट्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में महफिल हुस्न नाज़ में शिरकत की। मन शौला भट्ट ने कम सिन हवालातियों के माबैन हुस्न नाज़ के मुकाबले में पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए मशर राह है। उन्होंने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और उसे अपना विरदे जुबान बनाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से तौबा करें। अपनी ज़ात में आजिज़ी पैदा करें, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ और जुराइम से गुरेज करें। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कम से कम कैदियों की तालीम व तरबियत, किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रबीउल अव्वल के मौका पर जिला भर में लोगों ने गलियां बाजार सजाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार भी किया। खरोटा सईदा में कदीमी जुलूस क़िबला पीर सैयद आरफ बहावर हक शाह इश्तियाक सब के बेटों समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हस्बे रवायत साबिक नाज़िम चौधरी नासिर वहीद एडवोकेट मरहूम के घर में उनके बेटों साद नासिर, एडवोकेट डॉक्टर वलीद नासिर, कैप्टन हुसैन नासिर, कैप्टन आशिर चौधरी, सारे चौधरी, यासर चौधरी, ज़िले अफीसर हसन चौधरी ने अपने दोस्तों के हमरा इस्तेमाल किया और लाला शाकिर और इंजीनियर मुताहिर हमीद ने लोगों का इस्तकबाल किया। इस तरह से
सैयद असद अब्बास माने शाह, खलीफा मजहर डॉक्टर सैयदा तनवीर गोश्त वाले, मुश्ताक शाह पीर मोने शाह मक्की शाह बरादरान की तरफ से लंगराने भी खोले गए। बिलाल शाह मरहूम मफूर की चाय वाली सबील भी उसी तरह से उनके दोस्तों ने लगाई। पूरे इलाके और गलियां बाजार भी सजाए गए। इसी तरह से शमरेज चौधरी और कासिम मुगल ने भी अपनी गली और मोहल्ले को सजाया और स्टेज का इस्तेमाल भी किया। सैयद शाह वली, सैयद बिलाल शफकत, सैयद हैदर अली इस्माइल चौधरी नान बादशाह, सैयद अरसलान एहसन और चौधरी मोहम्मद अहमद और उसके दोस्तों ने बड़ी मेहनत की और गलियां सजाई। मकसूद शाह गोमा दुबई वाली, प्रोफेसर सैयद तनवीर शाह, आफ्ताब शाह, फैसल शाह दुकान वाले, हमजा शाह, सैयद शाह फैसल शाह खड़का, अंसर अली शाह कबाब वाले ने भी अपनी गलियों को सजाया और लंगर का इख्तिताम किया। पिंडी पंजोड़ा में मियां मोहम्मद अनवर ने अपने इलाके में जुलूस का इख्तिताम किया और फिजा नारों से और नातों से गूंजती रही। उन्होंने लंगर भी तकसीम किया। इसी तरह से मौजा बेड़ी में मियां मोहम्मद सरवर के डेरा पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत मोहब्बत से मनाया गया। सैयद अंसर अली शाह, गुरु मोहम्मद आराई, मियां एजाज गुल और दीगर अहले इलाका ने किसी तादाद में शिरकत की। उन्होंने लंगर भी बांटा और लोगों को नाते भी सुना। रहीमपुर खिचिया में मिर्जा बाबर बेग, मिर्जा असद बेग, मिर्जा गजनफर बेग, मिर्जा आमर बेग के अलावा किसी तादाद में उनके साथी भी मौजूद थे। उन्होंने वसी लंगर का इख्तिताम कर रखा था। इसी तरह से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान मोहम्मद शहबाज साइम, हाफिज खालिद भुट्टा, शेख सलमान मजीद चौधरी, उमर नवाज सरोया और दीगर ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन को बड़े इख्तिराम के साथ मनाया। इस मौका पर मोहम्मद शहबाज साइम और हाफिज खालिद भुट्टा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए मशअल राह है। हमें उनकी बताई हुई बातों पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर करना जरूरी अमल है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सलमान में सड़कें और नदी नालों पर बने पुल तबाही का शिकार, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। अहलिया ने कोहे सलमान से रापा एहतजाज। कोहे सलमान से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, जहां हालिया बारिशों से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहे सलमान के तमाम सड़कें और नदी नालों पर बने पुल टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से कोहे सलमान के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोहे सलमान से सखी सरवर और दूसरे शहरों को जाने के लिए मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहगान और बगलचोर के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कमिश्नर डेरा गाजी खान से कोहे सलमान के तबाही का नोटिस लेकर सड़कों और नदी नालों पर बने पुलों की फौरी तामीर का मुतालबा किया, ताकि अहलियान कोहे सलमान पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। लाहौर से मियां रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक खंजरवाल के इलाके टोके वाली गली में जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अहले इलाका, सियासी समाजी शख्सियात और मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। जश्न मिलादुन्नबी की खुशी में केक काटा गया, जिसकी सादत मलिक सैफुल मलूक ने हासिल की। इस मौके पर मलिक बिलाल जुल्फकार खोखर, मलिक ताहिर जावेद खोखर, मलिक आशिफ हुसैन खोखर, मलिक मोहम्मद मुनीर खोखर, मलिक अली रजा खोखर, बिलाल चट्ठा, डॉक्टर मलिक नफीस भट्टा, मियां रशीद और बनारस गुज्जर समेत दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। शुरका ने कहा है कि सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत, अखवत, अदल व मसावत और बर्दाश्त का अजीम पैगाम है। इनका कहना था कि जश्न मिलादुन्नबी का हकीकी पैगाम सीरत रसूल को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और माशरे में मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की खिदमत को फ़रोग देना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, अमन इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अज़ीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, नात ख्वान हज़रात और आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। महफिल में सीरत तैयबा और इश्क रसूल के मौजू पर खुसूसी खिताब भी किया गया। इसी पर मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार खूबसूरत महफिल, जहाँ पर हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं, लबों पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिलों में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नज़र आई। वज़ीराबाद में ये अज़ीमुल शान महफिल मिलाद मलक मोहम्मद बूटा आरे वाला की रहायशगाह पर मुनक्किद हुई।
جس میں علماء کرام، نعت خواں حضرات، بزرگوں، نوجوانوں اور اہل علاقہ سمیت بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون۔ باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری عثمان نے حاصل کی۔ تلاوت قرآن کے بعد بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ میرے آقا دی نظراں چ جچدا تے نام مقبول بنے استاد بنے فرق جان دے ہیرے تے کچدا کتے مانگ دے ہزار سجدے اٹا کے فقیر دا پٹدا پنج تن منگتا ہوں بھیک ملتی ہے راشدہ۔ بسر صفت تیری اسا منیا حبیب خدا ہوا، کائنات اندر جدو کچھ نہیں سی اس تو پہلے دے شمس دہار دے بدری تے جا ہوا، نبیاں ساریاں لئی ساریاں امتاں لئی صدر العلا تے نور خدا ہوا، اساں گندیاں مندیاں سیف ہویا سیاں لئی کملی والے کخ برا ہوا۔ جبکہ محفل کی نقابت کے فرائض شعیب احمد چشتی نے انجام دیے۔ وہ بہت دیر تلک پچھتاتا ہے، پشوازی 10 کا نوٹ جو گر جائے کسی کا، وہ بہت دیر تلک پچھتاتا ہے، جانے کیا لطف ہے آپ کے میلاد میں آقا، جانے کیا لطف ہے آپ کے میلاد میں آقا، جتنا خرچ کریں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ محفل کے دوران شرکاء نے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ اظہار کیا۔ محفل کے خصوصی خطاب کے لیے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے شرکت کی، جبکہ حافظ مصطفیٰ چشتی نے بھی خطاب کیا۔ دوسری آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت دے اندر تانوں کلیات تے فارمولا دیتا ہے۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے تے اللہ دی رحمت ہوے، رحمت تے فضل ہوے تے پھر خوشی کریا مفسرین کرام نے لکھے کہ پوری دنیا کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ کیا تو بتائیں نا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے۔ بڑے میاں صاحب کے اشعار بھی ہمیں پسند ہے، بڑے بڑے شعراء کا کلام بڑا پسند ہے۔ خدا کے کلام کے بعد کائنات کے اندر سب سے پہلا عظمت والا جو کلام ہے وہ کلام مصطفیٰ ہے، جس کو حدیث کا درجہ دیا گیا۔ یہ حدیث ہے اور حدیث بھی اتنی پختہ، اس میں کوئی ضعیف راوی نہیں ہے۔ حضرت معمر بن مقام والے حضرت محمد بن منقدر بھی مستجاب الدعوات تھے، اور پھر انہوں نے روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ مقررین نے سیرت طیبہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے۔ محفل میں شریک بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں نے بھی بھرپور عقیدت کا اظہار کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں اور درود و سلام سے محفل کا ماحول روحانی کیفیت میں ڈوب گیا، جبکہ شرکاء نے محفل کے انعقاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا خوبصورت ذریعہ قرار دیا۔ محفل کے انتظامات میں ملک محمد بوٹا، ملک محمد اشفاق، ملک محمد شہباز، ملک محمد ابو بکر، ملک محمد عبداللہ اور محمد اقبال سرویا نے اہم کردار ادا کیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کا مقصد نئی نسل کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرانا اور دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اجاگر کرنا ہے۔ محفل کے اختتام پر ملکی سلامتی، خوشحالی، امن و استحکام اور امت مسلمہ کے لیے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بعد ازاں شرکاء کے لیے وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں آنے والے مہمانوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور توازے کی گئی۔ یوں درود و سلام، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجی یہ روح پرور محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ سیدہ 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 زائدہ طیبہ طاہرہ او جان احمد کی راحت پیلا کھوست میں سے بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق یونیورسل کراٹے مارشل آرٹس نیٹ ورک ایسوسی ایشن بھاولپور کے زیر تمام یوم آزادی کی مناسبت سے گرینڈ کراٹے اور موئے تھائی ڈیمانسٹریشن انٹرٹینمنٹ شو بھاولپور اسٹیڈیم میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً 125 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں کھلاڑیوں نے اسمبلی، بریکنگ، یوگا، اسٹریچنگ، نن ٹرکس، اسٹک ڈیمانسٹریشنز، کراٹے، موئے تھائی فائٹس، کنڈیشننگ ککس، کمبینیشن اور ککس، پینڈنگ سمیت مختلف مارشل آرٹس اور فٹنس سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں نے اپنی مہارت، جسمانی فٹنس اور تکنیکی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تقریب کے چیف گیسٹ سید سعد جعفری تھے، جبکہ الپائنا سکولز کالجز کے جانب سے بلال بخاری اور کولسن کمپنی کی جانب سے محمد اشفاق نے بطور خصوصی مہمان شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر اسٹیڈیم بہاولپور فواد انور، انچارج اسٹیڈیم سعید نواز، ایم اکرم ذکی، محمد افضال بیگ اور الطاف حسین ملک بطور اسپیشل گیسٹ شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کھیلوں اور مارشل آرٹس کا فروغ ضروری ہے۔ ایسی سرگرمیاں نوجوانوں میں جسمانی فٹنس، خود اعتمادی اور نظم و ضبط پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین محبوب احمد فاروقی، حافظ محمد سعد، محمد شعیب بلال اور چیف آرگنائزر محمد عاطف لودھی کو پروگرام کی کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی اور ان کی کوشش کو سراہا۔ چیف انسٹرکٹر محمد عاطف خان لودھی نے تقریب میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کھیلوں اور نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کو اجاگر کرنے پر پریس سیکرٹری موسم گوپان کی میڈیا کوریج کو بھی سراہا۔ تقریب کے اختتام پر تمام بلیک بیلٹس ہولڈرز میں اسناد تقسیم کی گئی۔ جہلم کنتریلا پھاٹک کے قریب ٹرین حادثے کا معاملہ، ٹرین کے انجن اور بوگیوں کی مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام، جہلم ریلوے ٹریک مکمل بحال، ایمرجنسی ٹریک پر ٹرین کی بوگیاں اور انجن موجود ہیں۔ ریلوے حکام، ٹرین میں موجود مسافروں کو ریلیف ٹرین کے ذریعے روانہ کیا گیا۔
रेलवे काम काला गुजरान रेलवे स्टेशन के करीब क्रॉसिंग पर ट्रेन की ब्रेक फेल हुई थी। क्रॉसिंग पर ट्रेन खुद ब खुद इमरजेंसी ट्रैक पर चली जाती है। रेलवे काम ट्रेन अगर इमरजेंसी ट्रैक पर ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उम्मीद है 4 से 5 घंटों तक तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ड्राइवर के नाअहली की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। चलते हैं सरगोदा सिटी, जहां पर सदर सरगोदा प्रेस क्लब सरगोदा को 12 रबी अव्वल की कवरेज के दौरान हार्ट अटैक आया है। फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए सरगोदा कार्डियोलॉजी पहुंचा दिया गया। मियां मोहम्मद मीर मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा प्रेस क्लब सरगोदा के सदर चौधरी अब्दुल हनान जो 12 रबी अव्वल जुलूस की शदीद गर्मी और हब्स में मीडिया कवरेज कर रहे थे, इसी दौरान इनको हार्ट अटैक आया और ज़मीन पर गिरने लगे थे कि एक साथी ने संभालते हुए रेस्क्यू को तलब किया और सरगोदा कार्डियोलॉजी पहुंचाया गया, जिनको फौरी तौर ऑपरेट करते हुए स्टंट लगा दिए। अब चौधरी अब्दुल हनान सदर सरगोदा प्रेस क्लब खतरे से बाहर हैं। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर की बहाली और ताज़ीन और राइज के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाइब्रेरी की मौजूदा सूरत हाल, सहूलियात और बेहतरी के लिए अमली इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने लाइब्रेरी की ताज़ीन और राइज का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने, सफाई सुथराई, फर्नीचर और रीडिंग एरियाज को बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा है कि कुतुब को मौज़ूआती और मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब देकर तलबा, मुहक्किकीन और क़ारीन को पुरसकून और मेयारी मुतालियाती माहौल फराहम किया जाए। लाइब्रेरी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग और इल्म तहकीक के फ़रोग़ का मौसर मरकज़ बनाया जाए। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीज बच्चों की सहूलत, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, दाखिली खारजी रास्तों और बरकी निज़ाम समेत दीगर हिफाज़ती इंतज़ामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर इरफान अली काठिया ने MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रहमान से हिफाज़ती इक़दाम और इंतज़ामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग ली। उन्होंने अस्पताल के अहम मुकामात पर फायर फाइटिंग आलात की दस्तियाबी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए, जबकि फायर फाइटिंग सिस्टम और बरकी निज़ाम की बाकायदा जांच और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि अस्पताल के दाखिली खारजी रास्तों और एमरजेंसी रास्तों पर किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फायर एग्जिट और हंगामी रास्तों के वाज़िया निशानदही के लिए नुमाया साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ। उन्होंने कहा कि डिवीज़न भर के तमाम अस्पतालों में तरबियत याफ्ता फायर सेफ्टी अमला और हंगामी सूरत हाल से निपटने के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि फासी इक़दाम में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात की रोशनी में मरीजों और तिबी अमले का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोफिया फ़ारूक, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, इंचार्ज रेस्क्यू 122 बाकिर हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस नुशाबा मलिक समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रेस्क्यू 122 की जानिब से DHQ अस्पताल के अमले के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर भावनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की हिदायत पर रेस्क्यू 122 भावनगर की जानिब से DHQ अस्पताल के अमले को हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए ख़ुसूसी फायर सेफ्टी और फायर कंट्रोल ट्रेनिंग दी गई। तरबीती सेशन के दौरान रेस्क्यू माहिरीन ने अस्पताल के अमले को आग लगाने के बुनियादी वजूहात और आग के बुनियादी इजरा, जिनमें ऑक्सीजन, हरारत और ईंधन शामिल हैं, के बारे में तफसीली आगाही फराहम की। इस मौके पर रेस्क्यू एहलकारों ने अमले को फायर एक्सटेंशर के दुरुस्त इस्तेमाल, आग पर बर वक्त काबू पाने और हंगामी सूरत हाल में फौरी महफूज रद्द अमल के अमली तरीके भी सिखाए। शुरका को अस्पताल में मरीजों, लवाहिकीन और अमले के तहफ़्फ़ुज़, इनखला और हंगामी सूरत हाल में हिफाज़ती इक़दाम के हवाले से भी आगाह किया गया। सियालकोट पसंद की शादी की सज़ा, नौजवान फ़हद अली पर मुबैना तशद्दुद के इंतहा, गंदा पानी पिलाने और कत्ल की धमकियां देने का लर्ज़ा खेज़ इल्ज़ाम। माइंसाफ के लिए थाने पहुंच गई DPO सियालकोट से मुलज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई और बेटे की जान बचाने की अपील। सियालकोट के गांव सईदो बहलोल में इंसानियत शर्मा देने वाला मुबैना वाक़या सामने आया है। पसंद की शादी के तनाज़ा पर नौजवान फ़हद अली को मुतअद्दिद अफराद ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, गलियों में घसीटा और नालियों का गंदा पानी पिलाने का इल्ज़ाम भी सामने आया है। मुतासर नौजवान की मां का कहना है कि बेटा ज़मीन पर पड़ा रहम की अपील करता रहा, मगर तशद्दुद जारी रहा। वाक़ई की CCTV फुटेज में वाज़िह देखा जा सकता है कि मुलज़मान मुतासर शख्स पर मार कुटाई कर रहे हैं। मां ने पुलिस से इंसाफ, मुलज़मान के खिलाफ फौरी कार्रवाई और बेटे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। रंधीर वेलफेयर फाउंडेशन रंधीर बागड़ियाँ के ज़ेर एहतमाम 10वीं सालाना फलाही तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी इंजीनियर मुज़म्मल मुज़फ़्फ़र चधड़, नजम चीमा, इंचार्ज पीरा फोर्स समरियाल, हाफिज़ वकास अली, मोहम्मद इब्रार, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस वसीम सजाद गोलड़ी,
जो कि रणधीर वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त आला मास्टर सदीक अली और चेयरमैन रणधीर वेलफेयर फाउंडेशन सरमत गनी बागड़ी एडवोकेट हाई कोर्ट और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में रणधीर के तमाम स्कूलों ने हिस्सा लिया और साइंस और आर्ट्स की पोजीशन होल्डर तलबा को इनामी शील्ड्स और कैश इनाम से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील समड़ियाल ते अज असीं मौजूद हाँ रणधीर बागड़ियां। अज माशाअल्लाह एक प्रोग्राम सी सालाना जिहड़ा 10 साल तो शुरू है और मेरे नाल वेलफेयर रणधीर दे सारे मैंबर भी मौजूद ने। उस तो बाद जनाब नजम चीमा साहब मौजूद ने, सरमत गनी साहब मौजूद ने। उन्होंने इस हवाले नाल पूछने आ कि सर अज दे प्रोग्राम नाल सानू ये दसो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर अज दे प्रोग्राम दे हवाले नाल सानू दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एम न्यूज़ की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम को कवरेज दी। जहाँ तक बात है रणधीर वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम 2016 में तलीम को परवान चढ़ाने के लिए शुरू किया गया था और आज तक 10 साल में हर साल रणधीर बागड़ियाँ के तकरीबन 7 से 8 स्कूल हैं, वो तमाम स्कूल इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और उनके जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं मैट्रिक के, उनको यहाँ पे हर साल तकरीब करके इनामात से नवाजा जाता है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ शोबा से तल्लुक़ रखने वाले मेहमान गिरामी भी होते हैं और तमाम स्कूल्स के बच्चे भी होते हैं, साथी कराम भी होते हैं जो इस तकरीब को उनको दोबारा करते हैं। अच्छा सर ए वेलफेयर जिहड़ा अपना तुहाडी सोसाइटी है ए होर भी काम करदी है कि या बस तलीम दे शोबे च? जी ये सोसाइटी तलीम और सेहत दो बड़े शोबों में काम करती है। तलीम के हवाले से हमने गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना वो मुकाबला रखा हुआ है, मैट्रिक के जो साल करवाते हैं। सेहत के हवाले से हम उसमें कैंप लगवाते हैं, मेडिकल कैंप, और जो हमारा गाँव का हॉस्पिटल है उसके हवाले से हम रखते हैं। अच्छा सर आज तकरीबन किन्ने बच्चों को इनामात मिले ने? आज माशाल्लाह 13 बच्चों को इनामात से नवाजा गया जो पोजीशन होल्डर। तुसीं दसो जिहड़ा अज दा प्रोग्राम तकसीम इनामात सी उहदे हवाले नाल सानू चंद गल्लां दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं RWF रणधीर वेलफेयर फाउंडेशन जिसको चौधरी सरमत गनी एडवोकेट साहब चला रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनामात के सिलसिले में तमाम स्कूल की तरफ से जो हौसला अफजाई करते हैं, इलाका बेला के तमाम स्कूल, रणधीर गाँव के तमाम स्कूल, उनके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम इनका किया गया है और हम सब असातिज़ा इकराम इस वेलफेयर फाउंडेशन के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। आपके सामने आ रहा है, मैं भट्ट साहब को राजा किदम पेश करने के बाद उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो उन्होंने की आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2018 में अब्दुल्ला बादशाह मरहूम ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए 4 एकड़ राशि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम अतिया की। आप हमारी नाकामी समझ लें, हमारी सुस्ती समझ लें। 2024 में इसी स्टेज पे हमने ऐलान किया था कि इस मिशन को अल्लाह के फजल व करम से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह के फजल व करम से हमने कोशिश की, हमने जदोजहद की, मेरे रफाका ने, सियासी और समाजी शख्सियात ने कोशिशें की। अल्लाह के फजल व करम से आज गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए 32 करोड़ का फंड मंजूर हो चुका। पाकिस्तान बनाना है जो नाम के ख्वाबों की ताबीर हो, इकबाल की सोच की तस्वीर हो। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूंगी। खूने दिल देकर निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई। आपकी समाइतों का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल की मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।